घना जंगल, चांदनी रात, घोड़े की टापों की आवाज के साथ राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से स्त्री के करुण विलाप की ध्वनि आई। राजा रुके और छिपकर देखने लगे। एक भयावह तांत्रिक आग के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक नीला कलश था। उसने सामने बैठी बंदरिया पर मंत्र पढ़कर जल छिड़का और पल भर में वह बंदरिया एक अलौकिक सुंदरी में बदल गई। तांत्रिक की आंखों में हवस की ज्वाला थी। वह हंसते हुए बोला, सूरज ढलते ही तू मेरी दासी है और भोर होते ही फिर पशु बन जाएगी। सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह विवश थी। राजा का रक्त खौल उठा, पर उन्होंने संयम रखा। पूरी रात वह सब देखते रहे। जैसे ही सुबह हुई, तांत्रिक ने दूसरे कलश का जल सुंदरी पर छिड़का और वह फिर से बंदरिया बन गई। तांत्रिक उसे रस्सी से बांध नगर की ओर चला गया। तभी राजा कुटिया में पहुंचे। वहां दो कलश रखे थे। एक पर लाल चिन्ह था, दूसरे पर काला। राजा ने लाल चिन्ह वाले कलश का जल बंदरिया पर छिड़का और क्षण में वह देवी जैसी कन्या बन गई। कांपते स्वर में उसने कहा, महाराज, मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। इस तांत्रिक ने छल से मुझसे वर मांगा और श्राप दे दिया। दिन में पशु, रात में उसकी इच्छा की। कैदी राजा ने म्यान से तलवार आदि निकाली और कहा, सूर्यास्त से पहले अधर्म का अंत होगा। संध्या को जैसे ही तांत्रिक लौटा, उसने कुटिया में प्रवेश करते ही मंत्र पढ़ा, पर उसी क्षण राजा अंधेरे से निकले और काले कलश का जल तांत्रिक पर उछाल दिया। एक चीख गूंजी और अगले ही पल तांत्रिक बंदर बनकर भूमि पर गिर पड़ा। अप्सरा अपने दिव्य रूप में प्रकाशित थी। राजा बोले, जो स्त्री को वस्तु समझे वह स्वयं पशु बनता है। और जंगल में गूंजती हंसी के बीच बंदर बना तांत्रिक पेड़ों पर कूदता रह गया, जबकि मुक्त अप्सरा आकाश में